4 दिन का ये व्रत, लेकिन इंतजार पूरे साल का। जब पूरा बिहार, पूरा परिवार एक ही भावना में डूब जाता है, भक्ति की, मांगने की नहीं, देने की। ये है छठ, बिहार का दिल, बिहार की पहचान। कुछ त्योहार सिर्फ कैलेंडर की तारीख नहीं होते, वो हमारे अस्तित्व का हिस्सा होते हैं। छठ उन्हीं में से एक है। जब घाटों पर लाखों दिए जलते हैं, तब लगता है जैसे खुद सूरज देवता मुस्कुरा रहे हों। जब माँ के हाथ में सूप होता है और आंखों में आंसू, तब लगता है ये सिर्फ पूजा नहीं, माँ और सूरज के बीच की वो बातचीत है जो शब्दों में कभी कही नहीं जा सकती। छठ सिर्फ एक पर्व नहीं, ये एक एहसास है जो हर उस दिल में बसता है जहां मिट्टी की खुशबू है, जहां बचपन की यादें हैं, जहां माँ के हाथ का प्रसाद है। कहते हैं छठ की शुरुआत त्रेता युग में हुई थी, जब भगवान राम 14 साल का वनवास पूरा करके सीता माता के साथ अयोध्या लौटे थे। उस समय उन्होंने और सीता जी ने सूर्य देव की आराधना की थी, ताकि उनके जीवन में नई रोशनी, नई शक्ति और समृद्धि का आगमन हो सके। यहीं से इस महापर्व की नींव पड़ी। द्वापर युग में भी इसकी झलक मिलती है। कर्ण, जो स्वयं सूर्यदेव के पुत्र थे, वे हर दिन अपने पिता सूर्य को अर्घ्य दिया करते थे। कहते हैं कि कर्ण ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस सूर्योपासना को एक परंपरा का रूप दिया। महाभारत में द्रौपदी ने भी पांडवों के साथ छठ का व्रत रखा था, ताकि उनके जीवन से संकट दूर हो सके और घर में शांति बनी रहे। यानी ये त्योहार युगों युगों से चलता आया है, और इसका सार यही है कि जब भी इंसान कठिनाई में हो, उसे बस सूर्य की ओर देखना चाहिए, रोशनी की ओर देखना चाहिए। छठ के 4 दिन होते हैं, और हर दिन अपने आप में एक अध्याय, एक कहानी, एक भावना समेटे होता है। पहला दिन होता है नहाए खाए। इस दिन घर की सफाई की जाती है, नदियों या तालाबों में स्नान कर शरीर और मन को शुद्ध किया जाता है। परिवार के लोग मिलकर कद्दू भात बनाते हैं, और इसी से पूरे व्रत की पवित्र शुरुआत होती है। दूसरा दिन है खरना। ये वो दिन है जब व्रती शाम को सूर्यास्त के बाद गुड़ की खीर, रोटी और केले का प्रसाद बनाती हैं। वो भगवान को अर्पित करती हैं और फिर खुद एक निवाला खाती हैं। उसके बाद शुरू होता है 36 घंटे का निर्जला उपवास, बिना अन्न, बिना पानी, सिर्फ श्रद्धा और विश्वास के सहारे। तीसरा दिन होता है संध्या अर्घ्य का। जब सूर्य अस्त होने लगता है, तब लाखों महिलाएं घाटों पर जाती हैं। हाथों में सूप, टोकरी, फल और दीप लेकर खड़ी होती हैं। सूरज की आखिरी किरण पर अर्घ्य देती हैं। उस पल घाट पर जो दृश्य होता है, वो किसी महाकाव्य से कम नहीं लगता। चारों तरफ गीत गूंजते हैं, बच्चों की हंसी, पानी में झिलमिलाते दिए और हवा में घुली आस्था। और फिर आता है चौथा दिन, उषा अर्घ्य। जब अगली सुबह पहली किरण फूटती है, तो व्रती महिलाएं उगते सूर्य को अर्घ्य देती हैं। वो क्षण जब आंखों से आंसू बहते हैं और चेहरे पर मुस्कान होती है, वही है छठ का चरम। 36 घंटे की तपस्या, प्रार्थना और संयम उस एक सूर्य किरण में समा जाता है। कहते हैं छठ दुनिया का सबसे कठिन व्रत है। इसमें ना खाना होता है, ना पानी, ना आराम, फिर भी कोई शिकायत नहीं। चेहरों पर थकान की जगह शांति होती है। ये व्रत बताता है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका मन और उसकी श्रद्धा है। बिहार की महिलाएं इस पर्व को जिस दृढ़ता और निष्ठा से निभाती हैं, वो अपने आप में देवी का रूप होती हैं। जल में घंटों खड़ी रहकर, बिना थके, बिना डगमगाए, वे केवल एक ही प्रार्थना करती हैं, मेरे घर में सुख रहे, मेरे परिवार में शांति रहे। और जब सूरज की किरण उन पर पड़ती है, तो लगता है जैसे खुद भगवान उनके माथे पर आशीर्वाद रख रहे हों। छठ का सबसे बड़ा भाव है साथ होना। चाहे कितनी भी दूर क्यों ना हो जाए, इस पर्व के 4 दिन हर बिहारी दिल अपने गांव लौट आता है। स्टेशन और बस अड्डों पर भीड़ होती है। लोग बैग में सूप और ठेकुआ लेकर निकल पड़ते हैं, सिर्फ एक ख्वाहिश के साथ, इस बार घाट पर मां के साथ रहना है। लेकिन हर कोई लौट नहीं पाता। बहुत से लोग अपनी पढ़ाई या नौकरी की वजह से दूर रहते हैं। उनके लिए छठ थोड़ा कसक भरा होता है। लेकिन सच ये है कि छठ घाट तक पहुंचना जरूरी नहीं, श्रद्धा दिल में होनी चाहिए। जब तुम्हारी मां या बहन घाट पर खड़ी होती हैं और सूरज को प्रणाम करती हैं, वो तुम्हारा नाम जरूर लेती हैं। वो सोचती हैं कि मेरा बेटा या बेटी जहां भी है, खुश रहे,
और वो भावना ही छठ का असली अर्थ है, दूर रहकर भी दिलों का मिल जाना। आज छठ सिर्फ बिहार का नहीं रहा, अब तो पूरी दुनिया का पर्व बन चुका है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, सूरत, दुबई, लंदन, न्यूयॉर्क, हर जगह छठ के घाट बन चुके हैं। सरकार भी अब इस पर्व को दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। भारत सरकार चाहती है कि छठ को यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया जाए, ताकि दुनिया जाने कि ये त्योहार सिर्फ पूजा नहीं बल्कि भारत की संस्कृति, अनुशासन और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है। अब छठ घाट सिर्फ गंगा किनारे नहीं बल्कि हर उस दिल में बस गए हैं जहां बिहार की मिट्टी की खुशबू है, जहां मां के गीत हैं, जहां यादें हैं। वैज्ञानिक रूप से भी छठ का अपना महत्व है। ये वो समय होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की किरणें सबसे संतुलित होती हैं। सूरज को अर्घ्य देने से शरीर में ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है, मन को शांति मिलती है और आत्मा का संतुलन बनता है। इस तरह छठ एक ऐसा पर्व है जो हमें धर्म, विज्ञान और प्रकृति तीनों से जोड़ता है। ये सिखाता है कि इंसान जब प्रकृति का सम्मान करता है तो प्रकृति भी उसे दुगना लौटाती है। छठ के गीतों की बात ही कुछ और है। केलवा के पात पे उगेलन सूरज देव जैसे गीत जब घाटों पर गूंजते हैं तो हवा भी भक्ति से भर जाती है। बच्चों की हंसी, औरतों की टोली, मिट्टी के दिए, गन्ने का मंडप, ठेकुआ की खुशबू, ये सब मिलकर ऐसा माहौल बनाते हैं जो कहीं और देखने को नहीं मिलता। छठ में कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, कोई गरीब या अमीर नहीं होता, सब एक साथ खड़े होकर सूरज को प्रणाम करते हैं। यही तो है इसकी खूबसूरती, सादगी में भगवान को पाना। छठ सिखाता है कि सच्ची भक्ति मांगने में नहीं, धन्यवाद कहने में है। हम सूरज को इसलिए नहीं पूजते कि हमें कुछ मिले, बल्कि इसलिए कि उन्होंने हमें हमेशा दिया है प्रकाश, जीवन और उम्मीद। जो लोग इस बार अपने घर नहीं जा पाए, याद रखना, तुम जहां भी हो सूरज वहीं है। जब तुम सुबह की पहली किरण को देखो तो बस हाथ जोड़कर प्रणाम कर लेना। छठी मियाँ तुम्हारी भावना समझ जाएंगी, क्योंकि छठ सिर्फ पूजा नहीं, ये वो रिश्ता है जो हमें अपनी मिट्टी, अपनी माँ और अपने भगवान से जोड़ देता है। छठ वो पर्व है जो हमें हर बार याद दिलाता है कि असली ताकत सादगी में है, भक्ति में है और अपनेपन में है। ये बिहार की आत्मा है और जहां भी ये आत्मा जाएगी वहां रोशनी जरूर होगी। तो चाहे तुम घाट पर खड़े हो या किसी विदेशी शहर की बालकनी में, बस सूरज को देखो और मन से कहो, जय छठी।